प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु के प्रियो, परमेश्वर किसी का व्यक्तिगत नहीं है, ना किसी कौम का, ना किसी जाति का। यीशु मसीह किसी का पर्सनल नहीं है, वो पूरी दुनिया के, पूरी मनुष्य जाति के खुदा है। उसने खुद कहा है, जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु के प्रियो, इस्लाम की बात करें तो वैसे तो इस्लाम यीशु मसीह का आदर करता है, पर यीशु मसीह के सिद्धांतों को नहीं मानता है। उसको पता है यीशु मसीह कौन है, पर वे यीशु मसीह के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। हालांकि प्रभु सारे कौम का खुदा है, सारी जाति का परमेश्वर है और वो सारी जाति के लोगों से प्यार करता है। सो प्रभु के प्रियो, एक बहन की गवाही है जो आप उन्हीं के मुख से सुनेंगे। परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में काम किया, कैसे उनको परेशानियां झेलना पड़ा, कैसे वो अपने घर से बाहर निकल गई, कैसे दुखों का सामना किया और कैसे उनके माँ बाप ने उनकी शादी एक बूढ़े व्यक्ति से करा दी। आइए हम उनके मुख से इन गवाही को सुनते हैं। आशा करते हैं इनकी गवाही के द्वारा आप आशीष पाएंगे। मेरा नाम शाहाना है और मैं हिंदुस्तान की रहने वाली हूँ। मैं एक सुन्नी मुस्लिम परिवार से हूँ, जिसमें हमारे माँ बाप को हम लोग 5 बच्चे और मेरे माँ बाप कुल मिला के हमारे परिवार में 7 लोग हैं। इसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया, तब वहाँ मुझे एक मेरी दोस्त थी जो मसीही थी। उस दोस्त के ज़रिए मुझे हमेशा हम दोनों के बीच में तकरार और बहस हुआ करती थी, क्योंकि वो जब भी मेरे पास आती थी तो मसीह का पैगाम लेकर आती थी। क्योंकि हमको बचपन से ही सिखाया गया था कि क्रिश्चियन से या मसीही लोगों से बात नहीं करना, क्योंकि वो सब गलत हैं, उनके साथ बातचीत करना भी हमको कुफ्र के बराबर है। बचपन से ही हमारे दिमागों में ये बात बिठा दी गई थी कि ना क्रिश्चियन से दोस्ती करनी है, ना हिंदू से दोस्ती करनी है, बल्कि जो मुस्लिम हैं मुस्लिम के दरमियान में ही रहना है और सारे इस्लाम के रूल्स फॉलो करना है। तो मैंने उसे एक दिन कह दिया कि अगर तुमको मसीह के बारे में कुछ बताना है, बेहतर है कि तुम मुझसे ना बात करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुमसे दोस्ती करूं और तुमसे कुछ बातें सुनूं। इस तरह मैं मसीह में भी, अपने इस्लाम में भी बहुत पाबंद थी। नमाज, 5 वक्त की नमाज करना, सुबह सुबह सवेरे उठकर 4 बजे 4:30 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज करना और अपने परिवार के लिए दुआ करना और रमज़ान के रोज़े रहना। हर चीज़ में मैं अपनी माँ बाप की बात सुनना, हर चीज़ में मैं पाबंदी थी और अपनी जिम्मेदारी से अपनी इस्लाम की जो तालीम दी गई थी उन तालीम पर पूरा रहती थी और उन हर तालीम को पूरी तरह से मैं अदा करती थी। लेकिन कई बार मेरे परिवार में ऐसा होता था कि कई दुख दर्द आते थे जिसके लिए मैं दुआ करती तो कभी हमारी दुआ कबूल नहीं होती थी। सालों से इतने बार इस्लाम में रहकर दुआ करने के बाद भी हमारी दुआओं की जवाब नहीं दी गई। मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि क्यों ऐसा है और क्यों अरबी में ही पढ़ने के लिए कहा गया। जो इतने सारे पैगंबर आए उनको कहा गया कि लास्ट मोहम्मद ही है, क्यों ऐसा कहा गया? मुझे हमेशा ये सवाल मेरे अंदर उठा करते थे और मैं हमेशा ये जानती थी, ये सुनते आती थी कि कुरान में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम पहले जाके अहले किताब वालों से पूछो। अहले किताब यानी मसीही लोगों से जाके पूछो। फिर ग्रेजुएशन का 3rd ईयर जब आया, तब मेरी सहेली मेरे पास आई और उसने फिर से मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कहा। तब मैंने उसे कह दिया कि देखो, मैं तुमसे दोस्ती तो करेंगे, लेकिन मुझे मसीह का पैगाम या मसीहत के बारे में बताने की प्लीज़ कुछ भी कोशिश मत करना। तो इस बुनियाद पर हमारी दोस्ती आगे बढ़ी और हमने ग्रेजुएशन पास किया। उसके बाद फिर मुझे मक्का जाने का मौका मिला, क्योंकि मेरे मामा लोग उधर हुआ करते थे। तो उस तरह मैंने उम्रा किया। लेकिन उम्रा जाने के बाद मैंने काबा के कपड़े को पकड़कर बहुत रोई कि वहाँ ये दुआ की कि अगर खुदा तो सच में है तो मुझे दिखाई दे। जब मैं उम्रा करके मक्के से जब हिंदुस्तान को वापस आई, बस थोड़े ही दिन, 1 हफ्ता नहीं गुजरा होगा कि मेरी फिर से मुझे मन में आ रहा था कि मैं उस दोस्त से मिलूं।
तो मैंने झट से उसका नंबर अपनी डायरी में देखना शुरू कर दिया और फिर मैंने उसे फ़ोन किया और उसे मिलने की चाहत इकरार की। तब वो मुझे मिली और मिलकर उससे हम बातचीत किए। तब वो मसीहत के बारे में कुछ बातचीत नहीं की, जस्ट हमने ऐसे ही नॉर्मली बात की। तब मैंने उससे कहा कि कैसी हो, क्या है। तब उसने एक सवाल किया कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्यों तुम्हारे इस्लाम में एक आदमी को 4 शादी करने के लिए इजाज़त दी गई। तब मैंने कहा कि इस बात से तो मुझे भी तकलीफ़ होती है कि अल्लाह ताला ने क्यों एक आदमी को 4 बीवी रखने की इजाज़त दी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, हमें उसे मानना ही पड़ता है। इस तरह जब हमारी इस बात पर बहस आगे चलती गई, तब उसने एक बात मुझसे कही कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि अगर हमारे बाइबल में, हमारी किताब मुक़द्दस में, ये खुदा ने सिर्फ एक आदम को एक हवा दी है। तो मैं ये बात सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारी किताब मुक़द्दस तो बदल दी गई है और वो अभी सही हालत में नहीं है। तो वो हंसने लगी, बोली कि देखो, तुम्हारी बरादरी से, तुम्हारी जमात से एक आदमी जो है जुनूबी हिस्से में के हैं, उन्होंने वो मसीहत में आए हैं और मसीहत को कबूल किए हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं उनसे मिलने की चाहत इकरार की। सो इस तरह 1 हफ्ते के बाद उनसे मुलाकात करने का इंतज़ाम किया गया। मैं वहाँ गई और उनसे मिली। जब मैंने गई तो मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा था। मैंने उन पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि आप कैसे अच्छे इस्लाम को छोड़कर आप इस मसीहत में आ सकते हैं। तब वो बहुत हंसे और फिर उन्होंने कहा कि देखो शाहाना, हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। तब मैं फिर दूसरे दिन उनसे गई और मिली। तब उन्होंने मुझे जेनेसिस से, पैदाइश की जो पहली किताब है किताब मुक़द्दस में, वहाँ से पढ़ाना शुरू किया कि खुदा ने कैसे आदम और हव्वा को बनाया, कैसे उन्होंने दुनिया बनाई, 7 दिन में कैसे दुनिया को मुकम्मल किया। इस तरह मुझे उनके पास 6 महीने लगा इस तालीम को हासिल करने के लिए। लेकिन घर में जब मेरा ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुका था, मेरे माँ बाप मेरी शादी करने के लिए देख रहे थे मुस्लिम में। मेरा घर से भी निकलना मुश्किल था, तो मैं अपने माँ बाप को झूठ बोलकर उनसे कहा कि मैं पार्लर कोर्स करना चाहते हैं और हम रोज़ पार्लर जाते हैं कहकर मम्मी से जाते थे और आते थे हम यहाँ पे मसीही तालीम सीखने के लिए। 6 महीने गुजरने के बाद जब वो भी बहुत मसरूफ़ हो गए, तब उन्होंने कहा कि एक इंस्टीट्यूट है जो इसकी तालीम देता है, वहाँ तुम जाकर अच्छे से इसकी तालीम हासिल कर सकती हो। इसी तरह जब हम वहाँ गए, वहाँ तालीम हासिल की, तो मैंने देखा कि 6 महीने तक वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब इंस्टीट्यूट जाना शुरू किए, वहाँ जब जो किताबें हम मांगती थी, वहाँ फातिमा बोलकर एक रहती थी। 2 लाइब्रेरियन हुआ करते थे, फातिमा और वाजिद, और दोनों की शिफ्ट जॉब होती थी। जब भी हम जो भी मांगते हैं, फातिमा दिया करती थी वो बुक्स, लेकिन वाजिद जो है आफ्टरनून में जब जाते तो वाजिद हमको बुक्स नहीं दिया करता था। एक दिन वाजिद ने ऐसा किया कि मेरी मुलाकात किसी मौलाना के साथ ऊपर में फिक्स कर दिया और मुझे कहा कि देखो, आपको ऊपर मौलाना बुला रहे हैं और आप आइए। मुझे तो मालूम भी नहीं था, लेकिन फिर हम वाजिद के साथ गए। तकरीबन वहाँ पूरे 8 मौलाना बैठे थे। सडनली दरवाज़ा बंद कर दिया गया और उन मौलाना ने पूछा कि सुनने में आया है कि आप यहाँ पर आके मसीही तालीम के बारे में सीख रही हैं, तो इससे बेहतर होगा कि आप मसीही तालीम के बारे में जानने के बजाय आप कुरान की तालीम सीखें। पता नहीं उस टाइम खुदा ने मेरी कैसी मदद की, खुदा ने मुझे कैसी हिम्मत दी, खुदा ने उन लोगों से मुझे इस तरह बचाया जैसे मस्के में से बाल को बचाया जाता है। तब मैंने एक ही सवाल किया। मैंने कहा कि देखिए, मैं तो इस्लाम से, सुन्नी मुस्लिम परिवार से आई हूँ, मुझे कुरान के बारे में अच्छी तरह मालूम है। अगर आप मुझे मसीहत के बारे में या किताब मुक़द्दस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मैं ये बात कहकर इतनी हिम्मत से वहाँ से उस कमरे से निकल पड़ी। तो वहाँ जाकर भी मेरा सीखना बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं जा नहीं सकती थी। उसके लिए फिर मुझे घर में रहूँगी तो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए प्रपोजल देख रहे थे, तो इससे बेहतर था कि मैं कुछ जॉब में शामिल हो जाऊँ। इस तरह मैं एक जॉब में लग गई जो किताब मुक़द्दस के तर्जुमा करना पड़ता था। होते होते ऐसा हो गया कि मेरी मम्मी ने मेरे बैग में एक दिन किताब मुक़द्दस देखा तो कही कि क्या है ये किताब जो तुम हमारे घर लेकर आ रही हो। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी नहीं, जस्ट ऐसे ही मैं पढ़ने के लिए लाई हूँ ताकि देखेंगे इस किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ क्या है। फिर इसी तरह मम्मी ने और एक बार किताब मुक़द्दस मेरे तकिए के नीचे देखी। उन्होंने उठा के घर से बाहर फेंक दी और कहा कि इस किताब को मैं दोबारा घर में तुम्हें देखना नहीं चाहूँगी,
और ना ये तब घर में आना। इसी तरह होते होते, क्योंकि मुझे किताब मुक़द्दस घर में खोल कर पढ़ने के लिए भी बहुत मुश्किल होता था। जब मेरे मम्मी पापा सो जाते थे रात में, तो रात के 2 बजे उठकर ऊपर ब्लैंकेट्स डाल के मोबाइल की टॉर्च में मैं बाइबल पढ़ा करती थी, क्योंकि बाइबल पढ़ना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जहाँ मेरे माँ बाप ने मुझे पाया कि मैं पूरी तरह इस्लाम को छोड़कर मसीहत की तरफ जा रही हूँ। जब तीसरी बार मम्मी ने मेरी किताब मुक़द्दस मेरे बैग में देखी, तो उनको पक्का पता चल गया कि नहीं, ये लड़की कहीं गलत राह पर जा रही है। इस तरह उन्होंने क्या किया, उनके भाई से बात करके और मेरे पापा से बात करके, जब मैं 21-22 साल के थे, तब मुझे एक 45 साल के आदमी से, जो पहले से ही तलाकशुदा था और जिसका 5 साल का बेटा था, उससे शादी फिक्स कर दी गई थी। वो भी इसलिए गुस्से में इतना जल्दी फिक्स कर दी गई थी क्योंकि मैं इस्लाम को छोड़ मसीहत की तरफ जा रही थी। और ना जब लड़के वाले के माँ बाप मुझे देखने आए, तो ना उस लड़के की तस्वीर मुझे बताई गई और ना मुझे उसके बारे में कुछ कहा गया। मुझे लॉकअप में बंद किया गया, खाना नहीं दिया गया। तो उस वक्त जो मेरा छोटा भाई था, उसने मेरी मदद की। खुदा ने किसी तरह उसके दिल में मदद डाली और कहा कि दीदी, आप जिधर जाना चाहते हैं, जिस खुदा को आप मान रहे हैं, इस घर से भाग जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप इस आदमी से शादी करो। तो बस शादी के 1 दिन पहले मैं उस घर से भाग निकली। मैंने एक लेटर लिखा और लेटर लिखा कि मम्मी पापा मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मैंने मसीहत पर ईमान लाया है और यहाँ से मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं एक मसीही आदमी से शादी करूँगी और मैं आपके घर से कुछ लेकर नहीं भाग रही हूँ, बल्कि मसीह के लिए यहाँ से घर छोड़कर जा रही हूँ। और वहाँ से निकल पड़ी। अपना एक जोड़ा जो मैंने पहना था, वही बुर्का और चप्पल, अपना पर्स खाली लिए, 10 रुपये लिए और वहाँ से निकल पड़े। सुबह 5:30 बजे सीधे निकले गए। अपने जिन्होंने तालीम दी थी मसीहत की, उनके पास गए और उनके पास जाकर ये सारी कहानी सुनाई। तभी उनके वाइफ की पहचान में, जो उनकी वाइफ की मम्मी जो थी, उनकी पहचान में एक लड़का था, जो वो लोग हिंदू कन्वर्ट है, वो हिंदू परिवार से आए हैं, जो मसीह पर ईमान लेकर आए थे। उन्होंने क्या किया, एक दिन ऐसी ही बात छेड़ी कि देखो उस लड़के से बात करके देखते हैं, अगर वो लड़का राजी होता है तब फिर बात आगे बढ़ाएंगे। इस तरह मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो गई। मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने किसको क्या देखना है, क्या लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कितना दौलतमंद है, कितना कमाता है, इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है। मैंने ये सब कुछ नहीं देखा। बस जैसे जैसे सामने रास्ता दिख रहा था, मैं उस रास्ते को अपनाई। हमारी शादी हुई। उसके बाद हम वहाँ से नॉर्थ साइड निकल पड़े, क्योंकि मुझे फिर हिंदुस्तान में रहना, क्योंकि मेरे पापा कह चुके थे कि तुम हमारे परिवार के लिए मर चुकी हो, फिर तुम अपना चेहरा हमें नहीं दिखाना, तुम हमारी औलाद में नहीं हो और ना तुम्हें कोई जायदाद दी जाएगी। इस तरह घर से निकले 11 साल तक मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा कोई कांटेक्ट या कोई रिलेशनशिप या कोई रिश्ता नहीं रहा। बल्कि फिर जस्ट 1-1.5 साल पहले ही ऐसा हुआ कि खुदा ने मेरे मम्मी पापा से मुलाकात कराई। एक मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ एक ऐसा खुदा का अजूबा और हुआ जो मैं बता नहीं सकती। मैंने उस अजूबे को और उस मोजिज़ात को देखे हैं जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किए। प्रभु में मेरी बहनों, इस बहन की गवाही सुनकर के आप उत्साहित हुई होंगे और पुरुष भी उत्साहित हुए होंगे। आप इनकी गवाही से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये घर छोड़ने से पहले इन्होंने ये ना सोचा कि मेरे जीवन कैसे बीतेगी, मेरे जीवन में आगे क्या होगा, बल्कि ये अपना सब कुछ यीशु मसीह के भरोसे, यीशु मसीह के नाम से ये घर से निकल गई और प्रभु ने इनको संभाला। भले ये परिवार से इतने साल दूर रही, पर परमेश्वर ने इनको अपने परिवार से मिलाया, पर ये मसीहत से अलग नहीं हुई, हालांकि ये इतने दुखों का सामना की। सो प्रभु के प्रियो, आपको भी दुखों का सामना करना पड़ सकता है यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद। आपको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने लोग ही आपको तज सकते हैं, आपके अपने परम मित्र ही भी आपको छोड़ सकते हैं, पर ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहेंगे। हालांकि यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये सत्य है प्रभु के प्रियो।
बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। ये सच है प्रभु के प्रियो, परमेश्वर ने सिर्फ आदम और हवा को बनाया, वो कोई जाति और कोई धर्म नहीं बनाया। और जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है वो ईसाई नहीं बन जाता है और उसका धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता है, बल्कि उसका जीवन, उसकी मन, उसकी आदत का परिवर्तन हो जाता है। और जो कोई इसका स्वाद चख लेता है, वो चाहे भले ही किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी कौम का क्यों ना हो, वो यीशु मसीह का दीवाना हो जाता है। सो प्रभु के प्रियो, हम आशा करते हैं कि आपको इस गवाही के द्वारा आशीष मिला होगा। यदि आप इस गवाही से प्रभावित हुए हैं, इस गवाही को अपने संबंधियों के पास शेयर करें ताकि वो भी आशीष पाएं। जय मसीह की।